पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। देश और प्रदेश भर में जगह जगह जन समुदायों एवं जन संस्थाओं द्वारा आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। साथ ही विभिन्न जगहों पर कैंडल मार्च किए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता कर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस घटना से संपूर्ण देश आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है और इस स्थिति में संपूर्ण देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इस घटना पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसका प्रतिशोध लिया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को आतंकवादी संगठनों द्वारा अंजाम ना दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इस पर कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जैसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा है, इस विषय पर पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। जो हमारी CWC की बैठक हुई उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि देश में जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं, इंसर्जेंट्स के हमले हो रहे हैं, इंसर्जेंसी हो रही है, उसमें पूरा का पूरा देश 140 करोड़ लोग इकट्ठे हैं और सरकार के नेतृत्व में जो भी सरकार इस पे फैसला लेती है हम उसके साथ हैं। जब पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वतंत्रता दी गई है तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरीके से करनी है, कब करनी है, दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज। हम उस बात को समझते हैं, मगर इस पे ये देश की आवाज है, प्रदेश की आवाज है कि जिस तरीके से जो नरसिंहार जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में हुआ है उसका प्रतिशोध और उसके ऊपर कार्रवाई सरकार की ओर से 100% होनी चाहिए। ये हम इस पक्ष में हैं और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को उसमें सबक सिखाने की आवश्यकता है कि बार बार जिस तरीके से ये जो है तुच्छ कार्य करते हैं, कभी पुलवामा का हमला जो उन्होंने 2019 में किया, उसके पहले उरी का हमला हुआ, उसके बाद एक और हमला हुआ और अब जाकर जो है अमरनाथ का हमला हुआ और अब जाकर जो है ये पहलगाम का हमला हुआ है। तो निश्चित तौर से इसके ऊपर आक्रोश पूरे देश के अंदर है और ये कोई राजनीति का मसला नहीं है, कोई राजनीतिक इशू नहीं है। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती है, दलगत राजनीति से ऊपर होती है, नेशनल इंटरेस्ट में होती है। और हमने तो ये भी कहा है कि हमें इतिहास के पन्नों को उठाने की भी आवश्यकता है। ये नोन फैक्ट है कि 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है भारत के ऊपर जो है बुरी नज़र डाली थी और ये हिमाकत करी थी कि हमारे एयरफोर्स बेसिस पे हमला किया था। तो उस समय जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 की जंग में हुए हैं। ये दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आज भी वो स्थिति बनी है। हम कोई वॉर मॉन्गरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं। इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का निर्णय, उसको अबेयंस में रखने का निर्णय लिया गया है, वो भी एक वेलकम स्टेप है। निश्चित तौर से इस तरीके के कड़े स्टेप्स हमको लेने की आवश्यकता है, मगर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमने कैसे आने वाले समय में उसको पूरा करना है, ये भी इसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक हमारे पास उस पानी को चैनलाइज करने का सरकार ने अभी तो कोई इस पे जो है कदम नहीं उठाए हैं। उस पानी को डाइवर्ट कैसे करना है, उस पानी को स्टोर कैसे करना है, दीज आर ऑल मैटर ऑफ क्वेश्चंस। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि ये इन सब विषय, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मसले हैं, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, इसलिए इसमें कोई भी 0% राजनीति होगी और जो इसमें निर्णय केंद्र सरकार लेती है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, उसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं। मगर समय के में रहते हुए इसके ऊपर केंद्र सरकार को कोई कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।